English medium class 9th. Today in your online class subject physics, your chapter is that chapter 10. ठीक है, आपका 9 चैप्टर तक कंप्लीट है। मैं 9 चैप्टर काफ़ी चलाया हूँ और प्रयास किया गया है कि आपका कोई भी टॉपिक जो है न छूटे, विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डिफिनेशंस एंड देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान आपको देना है कि जो भी बैक चैप्टर्स 9th चैप्टर तक है उनकी फेयर कॉपी प्रॉपरली आप डेट वाइज बनाएंगे। ठीक है, ये आपको मदद मिलेगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक, तो इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं चैप्टर 9 पर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पर जो था 9 चैप्टर में। आज आपके चैप्टर 10 में ग्रेविटेशन का चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सो हियर व्हाट इज ग्रेविटेशन? इन फर्स्ट यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर। सो हियर ग्रेविटेशन क्या है आपको ये ध्यान देना है। तो ग्रेविटेशन क्या है, देखिए, ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर masses applied attraction force between any two particles or body, so between any two particles due to their masses applied attraction force between the particles is called gravitation force or only gravitation। मतलब ग्रेविटेशन क्या है? इन यूनिवर्स, यू नो, इन यूनिवर्स एवरी बॉडी टू अट्रैक्ट टू ईच अदर बॉडी। ठीक है, इन यूनिवर्स एवरी बॉडी टू अट्रैक्ट अदर बॉडी विथ ड्यू टू देयर masses, है ना। यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जो मास की बॉडी है, ठीक है, कोई भी मास की बॉडी है, उस पे या जितनी डिस्टेंस पर जिस तरह से हो, सो अट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड इन यूनिवर्स। वन बॉडी इज अट्रैक्ट टू अदर बॉडीज इन इट इज द नेचर, ठीक है, इन बिटवीन टू बॉडीज। सो दिस अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू देयर masses is called gravitation, only gravitation force, or we can say only gravitation force or only gravitation। आप ये यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हर बॉडी के बीच। ठीक है, जितने भी इस यूनिवर्स में जो बॉडी है वो हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जो एक प्रकार का फोर्स अप्लाइड करती है, अट्रैक्शन फोर्स उसका नेचर है। सो मतलब इसको हम एक तरह का यूनिवर्सल कह सकते हैं, इन यूनिवर्स, है ना, मतलब हर जगह है यूनिवर्स में ये अट्रैक्शन फोर्स जो है एक बॉडी दूसरी बॉडी पर अप्लाइड करती है। ठीक है, सो एंड देयर व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फोर्स? This gravitation force is the nature is that attraction force। ठीक है, so here attraction force, gravitation between any two particles due to their masses applied attraction force between the particles is called gravitation force or only gravitation। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम ग्रेविटेशन फोर्स समझते हैं कि क्या है। इसके बाद ग्रेविटी को हमें समझना है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स क्या है? सो
here applied force on any body due to earth especially, ठीक है, इफ ग्रेविटेशन फोर्स तो हुआ कि यूनिवर्स में कोई भी बिटवीन टू बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, बट इन केस ऑफ द अर्थ एंड अदर बॉडी दैट मीन्स the attraction force between the earth and another body, they are present in the universe. So a attraction force is also applied on the body due to earth. So this force is mostly known as the gravity force, or we can say only gravity. So here applied attraction force on any body due to earth on any body is called gravity force, or only gravity. So you have understood what is the concept of gravitation and gravity, ठीक। तो ग्रेविटेशन में इन जनरल यूनिवर्स हर दो बॉडी के बिटवीन एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड हो, that is called gravitation force or only gravitation, और gravity किसको कहेंगे? If applied force on any body, if applied force on any body due to earth, so that means this applied force on the body due to earth is called that gravity or gravity force, क्लियर। मतलब ग्रेविटी फोर्स की कंडीशन में ड्यू टू अर्थ एंड अदर बॉडी के बिटवीन अट्रैक्शन जब होगा तो ग्रेविटी फोर्स होगा, और ग्रेविटेशन कब होगा कि यूनिवर्स में कोई भी एनी बॉडी बिटवीन टू बॉडी द अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, क्लियर। सो हियर नेक्स्ट योर topic is that Newton's universal law of gravitation. According to Newton, and here the attraction force, what is their magnitude of this gravitation force? Gravitation force तो ठीक है अप्लाइड होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन यूनिवर्स बिटवीन टू बॉडी वन टाइप, एंड अट्रैक्शन फोर्स भी अप्लाइड in one body to another body. So what is their magnitude and what is factors that depends on the factors from the gravitation force? मतलब ग्रेविटेशन फोर्स को ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इफेक्टेड करता हो, और ग्रेविटेशन फोर्स इन यूनिवर्स को किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके लिए क्या रूल है और कौन ला दिया उसके लिए। तो इन फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट न्यूटन इज गिवन बाय द यूनिवर्सल फॉर ग्रेविटेशन फोर्स इन यूनिवर्स, और यूनिवर्सल वर्ड इसमें ऐड हुआ। यूनिवर्सल का मतलब है कि इन यूनिवर्स एवरी प्लेस एंड एवरी बॉडी आर दिस लॉ इज अप्लाइड, मतलब ये यूनिवर्स में हर जगह और हर किन्हीं दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उस पर अप्लाइड होती है। मतलब इसकी वैल्यू जो है ये ऐसा नहीं है कि प्लेस टू प्लेस जाने में चेंज हो जाए, या बॉडी से अनदर बॉडी में जाया जाए, या किसी टू बिटवीन बॉडी के अप्लाइड फोर्स हो रहा है, किसी अदर सेट है दो बॉडी उनके बीच ये फोर्स अप्लाइड ना हो, ऐसा नहीं है। इट इज यूनिवर्सल लॉ, ये हर जगह यूनिवर्स में इन एवरी प्लेस एंड एवरी बॉडी, ठीक है, फॉर एवरी बॉडी इज दिस लॉ इज गिवन बाय द न्यूटन्स इज अप्लाइड, एंड दिस ग्रेविटेशन फोर्स इन नेचर इज दैट अट्रैक्शन फोर्स। सो हियर फॉर दिस law is called Newton's universal law of gravitation, मतलब न्यूटन का एक सार्वत्रिक, मतलब हर जगह हर बॉडी पर जो लॉ अप्लाइड होती है उसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, और ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन के लिए कहते हैं। सो हियर देयर स्टेटमेंट इज दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर बॉडी एक दूसरे को इस यूनिवर्स में अदर बॉडी को अट्रैक्ट करती है विथ ए फोर्स, एक फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब this law is given by the Newtons and their statement is that in inverse the attraction force or gravitation force between two bodies in inverse is directly proportional to the masses of the object. Masses of the object मतलब applied force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the, that means this gravitation force is inversely proportional to the square of distance between them. So here object in the inverse, every object in the inverse attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Is that here their masses and inversely proportional to the square of distance between them. There the force is along the line joining the center of two objects. जो force की direction होती है, so here it is their body, the center of mass of the body. The distance is taken between two bodies is from their center of masses. ठीक है, तो ये it is a body A, their mass is capital M and another body B is placed at the distance small d of their mass small m. So capital M body is attracted to small m mass of the body and body B of their mass small m is attracted to the body A of the mass capital M. So here if they are placed at the distance small d in inverse, so here दोनों को सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के जो होती है ये डायरेक्शन में होती है एक दूसरे की, ठीक है, और वन बॉडी अनदर बॉडी पर एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स जो है अप्लाइड करती है. दिस इज द फोर्स, द नेचर ऑफ द दिस फोर्स इज कॉल्ड gravitation force and their nature is attraction force. So here it is clear that in inverse the acting force or gravitation force between two bodies in inverse is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड है. दूसरी बात, जो मासेस ऑफ द बॉडी के जो प्रोडक्ट होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ देयर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, या अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. दे आर प्लेस्ड, ठीक है, इन इनवर्स, ठीक है, इन डिफरेंट पॉइंट. सो हियर वी फाइंड दैट लेट टू ऑब्जेक्ट्स A and B of masses capital M and small m, capital M and small m lie at a distance small d from each other. एक दूसरे से small d दूरी पर, एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर इट इज प्लेस्ड.
So here lie at a distance small d from each other. Let the force of attraction between two bodies. Let the force of attraction between two bodies be F. It is acting force between two bodies of their masses, capital M and small m, is that attraction force is denoted by capital F here. So here according to Newton's universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. That is, the force capital F is directly proportional to the product of their masses. Here capital M into small m. ठीक है? So F directly proportional to capital M into small m. Here the force is inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है? So F inversely proportional to d square. ठीक है? हम F directly proportional to 1 upon d square भी इसको कह सकते हैं. So if we say here F is directly proportional to 1 upon d square, or we say F is inversely proportional to d square. जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर नहीं कहेंगे, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर कहेंगे. सो हम जो हमारा रूल्स है, लॉ है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, क्योंकि आपको ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप ये सोचेंगे कि सर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहे तो भी इसी तरह का सिंबल बना है, और यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है तो भी इसी तरह का सेम साइन लगाया गया है. तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका कि हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कहेंगे जब F डायरेक्टली M एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F is inversely proportional to the d square. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो d स्क्वायर कहेंगे, तब 1 अपॉन नहीं कहेंगे. और यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. क्लियर हो? हाँ. तो अब हम बोथ स्टेटमेंट आर कंबाइंड हियर. दैट मींस F directly capital M into small m, and second part of this statement of the Newton's gravitation law is that F inversely proportional to d square. Here combine it, both statements are combined, so here we get F directly proportional to capital M into small m upon d square. क्लियर? अब आप देखेंगे ये ऊपर है डायरेक्टली में, तो कैपिटल M स्मॉल m यहाँ आया, और ये 1 अपॉन डी स्क्वायर नीचे है तो डी स्क्वायर नीचे कर देंगे. तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर. ठीक है? अब हियर प्रोपोर्शनल साइन रिमूव हियर. सो हियर कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर. हियर कैपिटल G. ठीक है? इफ रिमूव the sign of the proportional, then so a constant आता है जिसको कहा जाता है proportional constant. चूंकि ये ग्रेविटेशन लॉ में ये कांस्टेंट आया है तो ज्यादा सुटेबल जो कांस्टेंट है वो है कैपिटल G के नाम से, ग्रेविटेशन के नाम से ले लिया गया है. तो F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर. इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म of the Newton's gravitation law. It is the mathematical statement or expression for the Newton's gravitational law. So here you can find their unit. So what is the unit of capital G? Capital G is that here gravitational constant, or this constant, the value of this constant is same at different place on the surface of the earth, or inverse. So inverse, in every place of the inverse the value of capital G is same. So this constant is called universal constant, universal gravitational constant.
ठीक है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखेंगे और इसकी यूनिट क्या होती है। सो वी फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दैट कैपिटल G। सो F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर by the formula. So we can find G capital M small m equal to FD square, capital G capital M small m equal to FD square, cross multiplication से पाए। So capital G equal to FD square upon capital M into small, ये मिला। अब आप you can find their unit of the gravitational constant. So here what is the factors, it depend on the value of the gravitational constant. It is clear that by the expression capital G equal to FD square upon capital M into small m, so we can write here universal gravitational constant equal to force into distance square upon mass into mass. So here we write in words this expression. So here force, the unit of force, so unit of gravitational constant equal to unit of force, ठीक है। सो न्यूटन इन एम्पियर्स, सो न्यूटन इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एम्पियर्स इज दैट मीटर स्क्वायर अपॉन यूनिट ऑफ मास इन एम्पियर्स इज दैट kg इनटू kg। सो हियर we get the unit of gravitational constant is that Newton meter square per kg square, Newton meter square per kg square. So here it is the unit of the gravitational constant, ठीक है, and it is the definition. How can define the definition of the gravitational constant? So gravitational constant को हम ये जाने कि कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन आपको समझना है कैसे आएगा कि इस तरह से y का एक्सप्रेशन ही फाइंड आउट किया जाएगा। तो डिफिनेशन ऑफ कैपिटल G, व्हाट इज कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन व्हाट इज देयर डिफिनेशन, हाउ कैन डिफाइन द capital G a gravitational constant. So here F equal to G capital M small m upon d square. If we put capital M equal to 1 kg and small m equal to 1 kg and d equal to 1 meter, if put in this expression, so F equal to G 1 into 1 upon 1 square, that is G. So F equal to G. Here F equal to G means the gravitational constant, the value of gravitational constant is that numerical value of the attraction force between two bodies of their masses 1 kg and it is placed at a distance 1 meter. Clear? तो आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि if two bodies in inverse, if two bodies of their masses 1 kg each, they are placed at a distance 1 meter. So attraction force is acting between the body is called gravitational constant. So here define the gravitational constant capital G and small g भी एक होती है। स्मॉल g is acceleration due to gravity, एक्सीलरेशन है, याद रखना है आपको, उसकी वैल्यू डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होती है। स्मॉल जी की वैल्यू
जगह बदलने से उसकी वैल्यू बदलती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू इज सेम एट डिफरेंट प्लेसेस इन द इनवर्स, बट स्मॉल जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज देयर वैल्यू इज चेंज टू go to place. Clear? So here complete your fair copy and it is revised with numerical question. Clear? Very nice. क्या लाजवाब